ओके, ग्रेनुलर पिट्स ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्कल कैप लूज। ग्रेनुलर पिट्स होते हैं इंटरनल सरफेस पे, आपने नोटिस किए होंगे, खास करके जो एल्डर सब्जेक्ट आएंगे आपको ज़्यादा एज वाले, उनमें होते हैं। ग्रेनुलर पिट्स किस लिए होते हैं? एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस के लिए। इन्हीं एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस को पैसियोनियन बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए होते हैं ग्रेनुलर पिट्स, खास करके एल्डर में। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम करते हैं तो ये चीज़ें अपने को दिखती हैं। मोर प्रोमिनेंट इन ग्रेनुलर पिट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट किस में होते हैं? एल्डर में। वैस्कुलर ग्रूव्स आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय विच स्ट्रक्चर्स? जब आप इनर सरफेस ऑफ द स्कल कैप देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ग्रूविंग्स होती हैं इनर सरफेस पे। वो मेनली मिडल मेनिंजियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेज से प्रोड्यूस होती हैं। मिडल मेनिंजियल आर्टरी और ब्रांचेज, उसके साथ वेन्स ट्रेवल कर रही होती हैं। तो आर्टरी और स्कल कैप के बीच में तो वेन होती है, तो मेनली जो वेन होती है उसकी वजह से ये ग्रूव्स बनते हैं। इन चिल्ड्रन द बोन्स ऑफ क्रेनियल वॉल्ट आर मेड अप ऑफ। देखो बोन में क्या बताया था, एक आउटर टेबल होती है, एक इनर टेबल होती है, और बीच में डिप्लो होता है, डिप्लोस्पंजी बोन होती है। लेकिन चिल्ड्रन में ये अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती है, तो इसमें सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन होती है। द आउटर टेबल ऑफ द स्कल कैप इज, देखो आउटर टेबल होती है थिक, रेजिलियंट एंड टफ। आउटर वाली कैसी होती है? थिक, रेजिलियंट एंड टफ। लेकिन इनर वाली इतनी रेजिलियंट या थिक नहीं होती है, और उसमें फ्रैक्चर इजीली हो जाता है। और इजीली जब होगा, तो जब वो फ्रैक्चर होगी तो उसकी टेंडेंसी होती है शैटर करने को, बिखर जाएगी, और जो अंदर वेसल्स होंगे उनको इंजर करेगी ड्यूरामेटर के अंदर। ठीक है, डिप्लो के अंदर रेड बोन में होता है। ठीक है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज एट व्हाट लेवल? देखो ऐसे होता है, स्टेप लैडर पैटर्न में होता है। सबसे ऊपर एंटीरियर क्रेनियल फोसा, फिर मिडिल क्रेनियल फोसा, और सबसे डीप होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। द सीव लाइक क्रिबरी फोम प्लेट ऑफ इथमोइड सेपरेट्स। अब आता है आपका सुपीरियर सरफेस ऑफ द स्कल। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द स्कल, या फिर जब ऑटोप्सी पे आपको जो स्कल दिखता है, स्कल बेस दिखता है ऊपर से, वो कैसा होता है, तो उसका अपन डायग्राम से उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखो ये है, आगे क्या होता है आपका? फ्रंटल साइनस होता है। फ्रंटल साइनस के आगे क्या होता है? यहाँ पे कौन सा फोरामेन होता है? इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको ब्लैक बनाते हैं। ठीक है, ये है फ्रंटल साइनस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोरामेन होता है? फोरामेन सिक्कम, फोरामेन सिक्कम। ठीक है, फिर पीछे कौन सी बोन होती है? होती है ना अपनी इथमोइडल, दो एक ही होती है, इसकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है। इसमें ऐसे बहुत सारे वो बने होते हैं। दिस आर द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स ऑफ इथमोइड बोन, और इसके नीचे फिर बनती है लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड, फिर आती है लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड। ये बिल्कुल ऐसे विंग ही होती है, विंग की शेप में। इसको ऐसे बनाना, इज लाइक दिस। ये विंग होता है, दिस इज द लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड। ठीक है, ये लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड होता है। लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड के अंदर ही दोनों ऑप्टिक फोरामेन होते हैं। ये क्या है? ऑप्टिक फोरामेन। ऑप्टिक फोरामेन कहाँ पे होते हैं? लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड में। जो ऑप्टिक साइज में आपको बेस ऑफ ब्रेन पे दिखता है, उसमें से जो ऑप्टिक नर्व बनेगी वो इसमें से, इनमें से पास करती है, ऑप्टिक फोरामेन से। ठीक है, बीच फिर इसके क्या बोलते हैं, इसके पीछे होती है बॉडी, बॉडी ऑफ द स्पिनोइड बोन। बॉडी ऑफ द स्पिनोइड बना देते हैं पीछे इसके। ठीक है, यहाँ पे ये होगी बॉडी ऑफ द स्पिनोइड, और फिर साइड में क्या होते हैं? ग्रेटर विंग, ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड बोन। ये एक हो गया, एक डिप्रेशन और लो दोनों तरफ। ये डायग्राम बनाने की टेक्निक है, एक डिप्रेशन लेके फिर इसको आगे अपने को मिला देना है ऐसे। तो ये आपकी हो गई ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड। ठीक है, ब्लैक वाली ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड होगी, रेड वाली लेसर विंग होगी, और बीच में ये आपकी बॉडी ऑफ द स्पिनोइड होगी। अब यहाँ से जो ग्रेटर विंग होती है, ये इसके यहाँ पे एक फोरामेन बनाती है दोनों तरफ। कौन सा फोरामेन होता है? दिस वन, दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, तो मैंने बताया था कि एक आर्क बनती है फोरामेन की, वो इसी में बनती है,
जो आर्क बनेगी ना सेमी सर्कुलर फैशन में, ऐसे आर्क होती है ये। इस आर्क पे फोरामेन सिचुएटेड होते हैं ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड बोन में। चारों फोरामेन जो होते हैं वो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड में इस आर्क पे होते हैं। पहला फोरामेन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, दूसरा फोरामेन, पहला हो गया ये, 1 सेकेंड इससे बनाता हूँ, दूसरा बनेगा यहाँ पे रोटमडम, फिर ओवेल, फिर स्पाइनोसम, रोटंडम, ओवेल और स्पाइनोसम, रोटंडम, ओवेल, स्पाइनोसम। So these are in the semicircular pattern. So these are the 4 foramens of sphenoid bone. Remember it. ठीक है। साइड में ये है सुपीरियर सरफेस। अगर इसी पोर्शन के इंफीरियर सरफेस की बात करें तो यहाँ से इस पोर्शन से मतलब जो ये क्या बोलते हैं जंक्शन बनेगा ये वाला बॉडी का और ग्रेटर विंग का। 1 सेकेंड। तो ये जो बॉडी और ग्रेटर विंग का जंक्शन था, यहाँ से इसके इंफीरियर सरफेस पे देखें तो यहीं से अपन ने क्या देखा था, यहाँ से टेरिगोइड प्लेट्स निकली हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आपको सुपीरियर और इन्फीरियर अलग अलग दिखता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद और पीछे जाएंगे तो क्या होगा, अब ये बन गया आपका, इसको बनाते हैं अपन ब्लू कलर से पीछे वाले पोर्शन को। यहाँ पे सूचर हो गया, सूचर के पीछे क्या होगा, ऑक्सीपिटल पार्ट, बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, यहाँ से ये हो गया पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर, यहाँ पे ऑक्सीपिटोमेस्टोइड, ये पेट्रो ऑक्सीपिटल, ये मेस्टोइड सूचर। पेट्रो ऑक्सीपिटल सूचर के बिल्कुल पोस्टीरियर पे कौन सा फोरामेन था, कौन सा फोरामेन होता है इसके बिल्कुल पोस्टीरियर एंड पे, दैट इज जगुलर फोरामेन। यहाँ पे कौन सा फोरामेन होता है, जगुलर फोरामेन, ये जगुलर फोरामेन होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा रह गया, फोरामेन लेसरम, यह है फोरामेन लेसरम। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ऊपर से जब देखते हैं तो फोरामेन लेसरम दिखेगा आपको, नीचे से कैरोटिड कैनाल भी दिखेगी। नीचे से देखते थे तो कैरोटिड कैनाल भी दिख रही थी और फोरामेन लेसरम भी दिख रहा था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पीछे वही आपका फोरामेन मैग्नम होगा, इसके ये वो होंगे साइड में कॉन्डाइल्स, मतलब नीचे से देखते हैं कॉन्डाइल्स तो ऊपर से तो क्या दिखेंगे। यहाँ पे हाइपोग्लोसल कैनाल होगी और हाइपोग्लोसल कैनाल होगी। ठीक, अपन जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, पेट्रस पार्ट ऑफ द, जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होती है उसकी जो एज होता है वो पूरा खड़ा होता है। ठीक है, ऐसे करके दिस इज द पेट्रस टेम्पोरल बोन। ये क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होता है और इसके अंदर ईयर की मिडल ईयर, मतलब पूरा जो ईयर का पोर्शन है उसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं इसके अंदर होती हैं। इंटरनल ऑडिटरी मीटस इसी के अंदर होता है, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटरी मीटस ही होता है। अब जो ये ट्रायंगल बनी, इसको लेटरल व्यू में देख रहे हैं अपन, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ठीक है, ये एक तरह से ऐसे खड़ा बीच में एक क्या बोलते हैं बैरियर सा खड़ा होता है। अब इसका एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस है। कुछ स्ट्रक्चर्स एंटीरियर सरफेस के ज़्यादा नज़दीक होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर सरफेस के ज़्यादा करीब होते हैं जो इसके अंदर हैं। ठीक, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। पीछे वही आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मेन जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, जगुलर फोरामेन है। यहाँ से वो साइनस आएंगे पीछे से और वो इसके अंदर ड्रेन करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर साइनस होता है, ये सिग्मोइड साइनस होता है, ट्रांसफर और सिग्मोइड। तो दिस इज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ सुपीरियर सरफेस। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। सीव लाइक क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन सेपरेट्स। अब ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बनी इथमोइड बोन की, ये वाली ये जो प्लेट बनी, ये क्या कर रही है कि इसको इट सेपरेट किसको कर रही है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा को नेजल कैविटी से सेपरेट कर रही है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा को नेजल कैविटी से सेपरेट कर रही है क्योंकि ये बिल्कुल आगे की तरफ है। अगर इस सुपीरियर सरफेस पे आपको इथमोइडल प्लेट दिख रही है, इन्फीरियर से देखते तो आपको पैलेटाइन बोन और वो मैक्सिला का पैलेटाइन प्रोसेस दिखता। ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन सेपरेट्स, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन सेपरेट्स। देखो ऑर्बिटल प्लेट किसको सेपरेट करेगा, अगर ऑर्बिटल प्लेट ही है तो वो ऑर्बिट से ही सेपरेट करेगा।
फ्रंटल बोन की। फ्लोर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा रीजन, ये बटरफ्लाई की शेप का है, अभी देखा आपने डायग्राम, पूरा बटरफ्लाई जैसा होता है। मीडियन पार्ट ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा इज फॉर्म्ड बाई, बीच में जो हिस्सा था वो किसने बना रखा था, बॉडी ऑफ द स्पिनोइड ने। किसने बना रखा था, बॉडी ऑफ द स्पिनोइड ने। ये वाला पोर्शन कौन बना रहा है, बॉडी ऑफ द स्पिनोइड बना रखी है, ठीक है। ओके, सल्कस चियाज़मेटिकस लीड्स ऑन विच साइड, ऑन ईच साइड इन टू। ऑप्टिक चियाज़मा बनता है, ऑप्टिक चियाज़मा सल्कस में होता है, वो साइड में जाके किस में जाएगी, वो ऑप्टिक नर्व अपनी ऑप्टिक कैनाल में, ऑप्टिक कैनाल में जाती है। सेला ट्रसिका, बीच वाला जो पोर्शन था उसको क्या बोलते हैं, सेला ट्रसिका। अब इसको अच्छे से देख लेना कि जो हाँ, ये जो पोर्शन है बीच वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। कितने पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, 3 पोर्शन में। कौन से 3, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। इससे आगे वाले को, ये जो बना पूरा, इसको तो बोलते हैं ट्यूबरकुलम सेला, ट्यूबरकुलम सेला। बीच वाले को सेला ट्रसिका और पीछे वाले को डोर्सम सेला, पीछे वाले को डोर्सम सेला। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे आगे ट्यूबरकुलम सेला, बीच में सेला ट्रसिका और सबसे पीछे डोर्सम सेला। सेला ट्रसिका को हाइपोफिजियल फोसा भी बोलते हैं। कौन सा फोसा बोलते हैं, हाइपोफिजियल फोसा। तो सेला ट्रसिका, जिसको ट्रकिस सैडल भी बोलते हैं, दिस इज बाउंडेड इन फ्रंट, फ्रंट में क्या होता है, ट्यूबरकुलम सेला। बिहाइंड में क्या होता है, डोर्सम सेला, डोर्सम सेला। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बीच बीच में डाल रखे हैं कि कैरोटिड कैनाल और फोरामेन लेसरम में से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पास करती है। फोरेंसिक सिग्निफिकेंस से अपने को आर्टरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आईसीए कहाँ से आ रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्योंकि जब ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे तो आपको आर्टरी की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी कहाँ से निकल के आ रही है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ही होती है जो कैरोटिड कैनाल और फोरामेन लेसरम, क्योंकि ये दोनों आपस में कंटिन्यूएशन होता है तो इसमें से ट्रैवल करके आती है। लेटरल पार्ट ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा लॉजेज विच पार्ट, लेटरल पार्ट में क्या होगी, टेम्पोरल बोन होगी ऑब्वियसली। हाउ मेनी फोरामेना आर प्रेजेंट इन ग्रेटर विंग, 4 होते हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशल, रोटंडम, ओवल, स्पाइनोसम। लेकिन जब नीचे से देखते हैं तो आपको रोटंडम नहीं दिखता है, स्पाइनोसम और ओवेल ही दिखते हैं। ग्रूव फॉर मिडल मेनिंजियल वेसल्स लीड फॉरवर्ड फ्रॉम, मिडल मेनिंजियल वेसल्स के लिए जो ग्रूविंग होती है इनर सरफेस ऑफ द स्कल कैप में, वो स्पाइनोसम से शुरू होती है, स्पाइनोसम से, फोरामेन स्पाइनोसम से। एट द टीरियन, टीरियन पे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आता है। द ग्रूव फॉर मिडिल मेनिंजियल वेसल्स में बी कन्वर्टेड इनटू, अंदर की तरफ जब वो आ रही होती है एंटीरियर डिवीजन, तो वो एक बोनी टनल की शेप ले लेती है, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर उस टनल को, अगर टनल में फ्रैक्चर होगा तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वेसल को इंजर करेगी बोन। आर्कवेट एमिनेंस ऑन द पीटरस टेम्पोरल बोन इज प्रोड्यूस्ड बाई, मैंने बताया था कि बीच में एक ट्रायंगुलर शेप में पीटरस टेम्पोरल बोन होती है जिसका एंटीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है। तो एंटीरियर सरफेस के कहीं मिडल में आर्कवेट एमिनेंस प्रोड्यूस होता है जो कि सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से प्रोड्यूस होता है। इस पूरी पेटरस टेम्पोरल बोन में अपना ईयर की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंटीरियर सरफेस के ज़्यादा क्लोज है, पोस्टीरियर सरफेस में एंडोलिम्फ जो क्लोज होती हैं वो क्या क्या होती हैं बताऊंगा उनका भी धीरे धीरे। टैगमेंट टिम्पेनाई फॉर्म्स द रूफ ऑफ, टैगमेंट टिम्पेनाई क्या होती है, मिडल ईयर की रूफ होती है, मिडल ईयर की रूफ टैगमेंट टिम्पेनाई होती है। ये बिल्कुल आपके मिडल जो आर्कवेट एमिनेंस था उससे थोड़ा सा लेटरली और एंटेरोलेटरल होती है, ठीक है। तो आपको एनाटॉमी समझ में आ रही है कि मिडल ईयर कहाँ पे है। अगर आपको मिडल ईयर को एग्जामिन करना है तो इस टैगमेंट टिम्पेनाई को क्या बोलते हैं, इसमें बरोल करना होता है। जैसा कि ड्राउनिंग में देखते हैं जो साइन होता है ना, जिसमें मिडल ईयर में वाटर मिलता है, तो मिडल ईयर को कहाँ से अपन देखेंगे, तो ये मिडल में जो आर्कवेट एमिनेंस होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ पेटरस बोन के, उसके थोड़ा सा एंटेरोलेटरल है। ऑप्टिक फोरामेन ट्रांसमिट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्टिक फोरामेन आगे की तरफ है तो उसमें से क्या क्या जाता है, ऑप्टिक नर्व जाती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी जाती है, सिंपैथेटिक प्लेक्सस जाता है, ऑप्थेल्मिक वेन इसमें से नहीं जाती है। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बाय, ये आपने पढ़ा होगा, ये अपने ज़्यादा काम आएगा, इसमें फोरेंसिक में ज़्यादा काम आता तो नहीं है, पर मैंने सुपरफिशियली थोड़ा बहुत आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ जिन होती है जो इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करती है, उन तीनों पोर्शन में से अलग अलग स्ट्रक्चर पास करती हैं। एग्जैक्टली आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं,
नर्व जरूर याद कर लेना कि इसमें से 3 नर्व होती हैं। मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मीडियल टू लेटरल बता रहा हूँ कि थर्ड नर्व का सुपीरियर इन्फीरियर डिवीजन होगा मीडियली, फिर सिक्स्थ नर्व होगी, फिर फोर्थ नर्व होगी। नर्व्स कौन सी कहाँ से जा रही है उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहना चाहिए। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास थ्रू, ये कहाँ से आएगी? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से है तो यही है कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी फोरामेन स्पाइनोसम से आती है। एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी कहाँ से आएगी? फोरामेन ओवल से। आईसीए बता दिया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फोरामेन लेसरम से। मिडिल क्रेनियल फोसा इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल ड्यू टू, क्योंकि इसमें बहुत सारे फोरामेन पड़े हैं और उसकी पोजीशन भी ऐसी है। टैगमेंट टिम्पेनाई बताया, रूफ ऑफ वो होती है मिडिल ईयर, ये यूजुअली फ्रैक्चर करती है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। अगर ये फ्रैक्चर करके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो क्या हुआ? मिडिल ईयर में ब्लड आ गया, वहाँ से फिर कान एक्सटर्नल कार्टिक मेटर से ब्लड ऊज आउट होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि यूजुअली जब मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है तो ईयर से ब्लड आना बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है नोज और माउथ से भी, अगर बॉडी ऑफ द स्पिनोइड रप्चर हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है। एंटीरियर सरफेस ऑफ पेटर्स बोन के कॉन्टैक्ट में मैंने बताया था कि सेमी सर्कुलर कैनल होती है, अगर इस पर कुछ दिक्कत होगी तो वर्टिगो, चक्कर आएंगे। तो चीज़ें समझ में आ रही है कि ये फ्रैक्चर के साथ क्या क्या फाइंडिंग कैसे आ रही है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में क्या होता है? हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और ऑक्सीपिटल लोब। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा लिमिटेड अबव बाई, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा सबसे डीप होता है, उसके ऊपर क्या होता है? इसके मेनिंजेस की मॉडिफिकेशन होती है। मेनिंजेस की क्या नाम होता है? टेंटोरियम सेरिबेल्लाई। इसको आगे दूसरी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। टेंटोरियम सेरिबेल्लाई होती है जो सेरिबेलम को ऑक्सीपिटल लोब से अलग करती है। क्लीवस क्या होता है? क्लीवस जो बीच वाला पोर्शन था ना बॉडी ऑफ स्पिनोइड और बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन का, वो दो ज्वाइन करके क्लीवस बनाता है। ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पीटर्स टेम्पोरल बोन बाय पेट्रो-ऑक्सीपिटल फीचर। मैंने बताया क्या पेट्रो-ऑक्सीपिटल फीचर था या सूचर मैंने सूचर बोला था, ये एक्चुअली में गैप होता है इसमें, तो इसको पेट्रो-ऑक्सीपिटल फीचर बोलते हैं। इट एंड्स पोस्टीरियरली एट जगुलर फोरामेन, इसके पोस्टीरियर एंड पे जगुलर फोरामेन होता है। द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द स्कल फोरामेन मैग्नम। इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, जैसे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट थी वैसे इंटरनल भी होती है। इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस और फोरामेन मैग्नम के बीच में। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट थी, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस और फोरामेन मैग्नम के बीच में। सिग्मोइड साइनस एंड्स इनटू विच फोरामेन? मैंने बताया ना कि ट्रांसवर्स साइनस होते हैं, पीछे पीछे बताया ना, डायग्राम बनाया था जब यूं करके। ये ट्रांसवर्स साइनस होते हैं, फिर ये बाद में सिग्मोइड में कन्वर्ट होते हैं और ये फिर जाके सीधा किस में चला जाता है? जगुलर फोरामेन में। सेरिबेलर फोसा, ये दोनों साइड में किस किस के बीच में होते हैं? ट्रांसफर और सिग्मोइड ग्रूव्स और फोरामेन मैग्नम के बीच में। यहाँ पे फोरामेन मैग्नम है तो ये पूरा जो है ये क्या है? सेरिबेलर फोसा है। इन साइनस के लेवल से, ये लेवल बना साइनस का, इसके ऊपर होती है ऑक्सीपिटल लोब्स। फोसा फॉर ऑक्सीपिटल लोब वन ऑन ईच साइड लाई अबव द ग्रूव, तो इससे ऊपर ये हो गया। इंटरनल अकाउस्टिक मेटर्स इज अबाउट हाउ लॉन्ग? 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। वो आपको बताया कि जो कि पेटर्स बोन होती है उसी में है ये। इंटरनल अकाउस्टिक मेटर्स है क्या? ये एक तरह से एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटर्स और इंटरनल अकाउस्टिक मेटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ना। इंटरनल वाला वो एक कैनाल ही एक तरह से ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेटर्स बोन के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आता है ये। इसी और क्या कॉन्टैक्ट में पोस्टीरियर सरफेस के? एंडोलिम्फेटिक डक्ट और कोक्लियर कैनाल, ये ईयर की पोर्शंस हैं। ठीक है। तो पेटर्स बोन को जब आप फ्रैक्चर देखते हो तो ये चीज़ें आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि ये चीज़ें डैमेज होंगी। एंटीरियर सरफेस होगा तो कौन सी डैमेज होगी, पोस्टीरियर होगा तो कौन सी होगी। अब मैंने बताया कि इसके जो पोस्टीरियर सरफेस था पीटर्स टेम्पोरल बोन का, वो ट्रायंगुलर होता है और उसके 3 बॉर्डर हैं। ठीक है। ट्रायंगुलर होता है, 3 बॉर्डर हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर। ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है। तो सुपीरियर के कॉन्टैक्ट, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वैसे तो सुपीरियर के कॉन्टैक्ट में सुपीरियर पेट्रोसल साइनस होता है, इन्फीरियर बॉर्डर के कॉन्टैक्ट में इन्फीरियर पेट्रोसल होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर के कॉन्टैक्ट में सिग्मोइड साइनस होता है। तो जो सिग्मोइड साइनस मैंने बनाया था ना यूँ करके, जैसे जो सिग्मोइड साइनस जो बनाते हैं ना अपन, ये एक तरह से क्या है? ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये किसका? पेट्रस टेम्पोरल बोन का। ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर है उसका। 7वीं और 8वीं क्रेनियल रो इंटरनल अकाउस्टिक मेटर्स से पास करती है। जगुलर फोरामेन से 9th, 10th और 11th का एक्सेसरी। 11th के 2 रूट होती है ना, एक एक्सेसरी और एक स्पाइनल। स्पाइनल तो फोरामेन मैग्नम से आती है, लेकिन एक्सेसरी रूट जगुलर फोरामेन से आती है। तो 9th, 10th और 11th का एक्सेसरी। सिग्मोइड साइनस इसी के थ्रू ड्रेन होता है, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस भी इसी के थ्रू होता है। 12वीं नर्व हाइपोग्लोसल कैनाल से।
कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो फोरामेन मैग्नम से पास करती हैं, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेक का डायसेक्शन करेंगे तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 3 लिगामेंट्स होते हैं, मैंने एग्जैक्टली उनके नाम नहीं लिखे हैं, इतना अभी के लिए इतना याद रखो कि 3 लिगामेंट्स होते हैं जो एंटीरियर कंपार्टमेंट से पास करते हैं। फोरामेन मैग्नम को एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट से लिगामेंट्स पास करते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से मेन जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं जैसे मेडुला ओब्लोंगेटा विद मेनिंजेस, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, 2 वर्टिब्रल आर्टरी, ये सारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स है। स्पाइनल रूट ऑफ क्रेनियल नर्व 11, ये भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स है। तो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं जो फोरामेन मैग्नम से पास करती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप इडिमा ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं तो कई बार आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि टॉन्सिल्स जो होते हैं सेरिबेलम के, दे प्रोजेक्ट ऑन ईच साइड ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा इनटू लार्ज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम बहुत सब लार्जेस्ट फोरामेन है, तो ये टॉन्सिल जो होंगे सेरिबेलम के, ये इसके अंदर प्रोजेक्टेड होते हैं नीचे की तरफ, जिससे एक डेंट पड़ जाता है टिश्यू के अंदर। तो उस डेंट को अपने को इडिमा ऑफ ब्रेन नहीं कंसिडर करना चाहिए, वो एक नॉर्मल चीज़ है जो नॉर्मल ब्रेन में भी मिल सकती है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।